हमारा कल्याण नहीं हो रहा, कैसे हो कल्याण? अपने खाने से भी अच्छी चीज अपना तो आप रोज खाते हो, कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन आ रहा साल में आपके वहां पंडित, उस दिन बासमती खरीद के खिलाओ ना उसको, तब तो बात है। अपना बासमती पकड़ा होगा फर्स्ट तरफ मानी की तरह इनका कंट्रोल हो यश वाले से कौन गला छान नहीं हूं मैं। एक मेरी जजमानी करती थी, अब तो नहीं जाता मैं उसके बाद, वो खड़के रख देती थी श्राद्ध में। अब मैं एक दो बार तो ले आया, चौथी बार मैंने कहा अगली बार मैं ले आऊंगा एक कट्टा चावल दोबारा, भगवान की कृपा से कितने हैं मेरे पास। और यूरेनियम हजारों फीट नीचे से निकल के आता है, यानी जो जितना ऊंची उड़ान उड़ेगा उससे जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए उतने ही गहराई से अपना फ्यूल लाना पड़ेगा। तो इसलिए कोई कितना ही ऊंचा हो जाए परंतु बिना पृथ्वी के सहारे के नहीं जा सकता। वैसे भी जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है उसकी बुनियाद कितनी गहरी करनी होती है। अगर हवा में खाली सरिया रख करके मकान बनाओगे तो हवा का झोंके की तरह आएगा तो गिर जाएगा नीचे। भगवती सीता जिस प्रसव में, जिस मिट्टी के घड़े के अंदर प्रसवित हुई, उस मिट्टी की अधिष्ठात्री देवी जो है, घड़े की अधिष्ठात्री देवी शमशान चामुंडा जिसे कहा जाता है, वही भगवती घड़ देवी मैया। बोलो घड़ देवी मैया की जय। इसलिए रावण के दरवाजे के ऊपर भगवती घड़ देवी को स्थापित कर दिया गया और पूरी गढ़ लंका की रक्षा कर रही है। इसे हिंदुस्तान में हमारे पहाड़ियों में जनरल जोशी भी हुए, हम पहाड़ियों में बिपिन रावत जी भी हुए, हमें पहाड़ियों में गोविंद वल्लभ पंत भी हुए। क्यों? हम पहाड़ियों के 90% बच्चे आज देश की रक्षा करते हैं। एक शराबी लेके होनी हमारे पहाड़, अब हम दो उसको देख कर बड़े खुश रहते हैं, अरे बहुत ही बढ़िया, फिर हमारे ठेकेदार को मिल गया। अभी तो हमारी हंसी उड़ाई जाती है, जाके देखो शहरों में ऐसे भणबसुआ है, भणबसुआ केवल हमको भाड़ना ही नहीं समझनी। क्यों? पहले गरीबी की वजह से जाते थे लोग, कम हो रहा कहने को हमारे वीडियो ऐसे बन गए, अच्छा तो शराबी होनी तो कोशिश रही बार हमारा उत्तराखंड में भी सूर्यास्त पहाड़ी मस्त, और हम वैसी वीडियो डाल करके लोगों को बताते रहे, तो वो कह के हमारे बारे में हम हकीकत को ऐसे। अरे हमारे वहां देवभूमि है, देवता भी प्रकट हुए, स्वर्गीय तो दो चार राक्षस तो कभी जगह होते। हमारे वहां 90% लोग सही हैं। हम उन सही लोगों के बारे में कभी न सुनते हैं न सुनाना चाहते हैं। हम उन लोगों के बारे में सुनते हैं जिससे हमारी परंपरा, हमारा नाम, हमारी प्रतिष्ठा खराब होती है। इसलिए एक बच्चा एक बार शहर चला गया, फिर हम भी जो कुकुरगढ़ है, चलो सुना देते हैं। अरे कच्ची कुमाऊं भलगढ़ वाला, शहरों में वे है बिहार, ओ दीदी मैं जानू तेरा चलिया, ओ दीदी मैं जानू तेरा चलिया, ओ भुला मैं ओ बुखार लगे घरे में, अब वो क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं किसी विभूत लगाने वाले के। देखो ध्यान से सुनना, विभूत लगाने वाले के पास ले जाते हैं और विभूत लगाने वाला माहौल कैसा बनाता है, शांत होता है, पूरा देखिए पूरा माहौल बनाता है और सब साइलेंट हो जाते हैं, चुपचाप और चुपचाप होता जैसे और तू जब तक नहीं तो मैं बहुत बाजू होता हकीकत है ये, क्योंकि देखिए जो झटका लग गया था ना, यानी आपके एयर बबल बन जाता है। मैं साइंटिफिक चीज नहीं बता रहा हूँ, वो एयर बबल जो ऑक्सीजन का बन गया, जिसके वजह से भाई अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ा, बॉडी गर्म हो गई, बुखार आ गया। अब क्या किया गया, उससे पढ़े वाले तरीके से हार्ट का हो गया, वो जो खाली हल्का झट से बह गई, फिर जोर झट से गई, वो क्या हुआ, एयर बबल तुरंत रिड्यूस हो जाएगा, निकल जाएगा, और आदमी बच्चा सही, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल, बुखार नॉर्मल। देखो ट्रीटमेंट है, कितनी बड़ी परंपरा है और हम कहीं पढ़ते ही, हमको बहुत दुख है, राम जी आए ऐसे करके उन्होंने माला उठाई, सीता जी ने भी उठाई, फिर वो नाचने लगे, जबकि इतने तक गिरे, इससे आगे भी बढ़ो, वो भी होना चाहिए, परंतु उसके
अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें ये भी जानिए। मूल नक्षत्र होते कितने हैं? मूल नक्षत्र 6 होते हैं। पहला नक्षत्र अश्विनी वो गंडमूल, नवा नक्षत्र अश्लेषा गंडमूल, 10वां नक्षत्र मघा गंडमूल, 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा गंडमूल और 27वां नक्षत्र रेवती ये भी गंडमूल। ये 5 गंडमूल है और 19वां नक्षत्र जो है उसका नाम ही मूल है, वो मूल है। यानी कि 6 खतरनाक नक्षत्र हैं जिन बच्चों के ऐसे हैं तो हमने आचार्य जी लोगों को दिखा के उनकी पूजा करवाई। अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो हम हर वर्ष जून के महीने में यहीं पर गड़गरिया मंदिर में महाराज जी के श्री श्री गजाराज महाराज जी के हेड़ाखंड महाराज जी के आश्रम में महामृत्युंजय महायज्ञ नवग्रह महायज्ञ नक्षत्र महायज्ञ कराते हैं, उसमें आप करवा सकते हैं। पन्याणी जानते हैं? कितने लोग जानते हैं पन्याणी? बहुत लोग जानते हैं, बहुत कम नहीं। पन्याणी जानता पहाड़ों में जहाँ पर बर्तन मलते थे ना राख से और कोयले से, उस जगह को पन्याणी कहते थे। तो क्या करते थे? बच्चे को नामकरण करने के बाद पन्याणी में रख देते थे और पन्याणी में खूब लटपटे दीजिए, फिर मेरे नाम प्रॉपर्टी धर दीजिए, प्रॉपर्टी पन्याणी प्रॉपर्टी के लिए। हम 5 तत्व से मिलकर बने। क्या है 5 तत्व? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदता युद्धोत्सव मामक पांडवाश्चैव किं कुर्वन्ति संजय। सबसे पहला जो श्लोक है, श्लोक का पहला शब्द ध से शुरू है और 745वां श्लोक जो है उसको सुनिए, पढ़िएगा। वो शुरू होता है यो से, देखो यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवान तिरमत्र मम। आखिरी में पूरा कृष्ण होता है मोह में, शुरू में ध है, आखिरी में मैं है, तो दोनों मिला दो धम। कितना बड़ा धम हुआ? 18 अक्षर सोनी सेना सब साफ होगी, जय जय श्री राम। हमारे धर्मशास्त्र ऐसे लिखे गए क्यों? रामायण किससे शुरू होती है? बहुत से वर्णा नामार्थ संज्ञा नाम सानाम चंद्रकाम अभी अपूरी काय में होती है मोह में, इसलिए ब और मोह मिलाओ तो क्या होता है? बम। तो बम नहीं है, गलत है वो। आप अभी एक शब्द 11 पढ़ा दूं, मैं बताना चाहूंगा, कह रहा था याद नहीं आता है मुझे, आज मुझे याद आ गया कि बम शब्द जो है ना बम नहीं है, वम शब्द है। वम वम है अंकालिंगा, वम। हाँ, यंग रंग लंग वम, वम शब्द है, वम। बम बनाया गया कहाँ? रामायण के युग में, और धमाका कब दिया गया? द्वापर के युग में। तो बम से शुरू होता है और धम में पूरा होता है। ऐसी ग्रंथ है हमारे यहाँ गीता और रामायण, इन्हें हम खाली ऐसे पढ़ने जाते हैं। पराठा जल गया, दूध उबाला गया, चाय वो चली गई, सब पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ने वाली चीज नहीं है। तो पितर लोग जब हमारे जाते हैं दुनिया में ना, तो उनमें 5 तत्वों में से 2 तत्व उनसे अलग हो जाते हैं। और वो 2 तत्व कौन कौन से होते हैं? श्राद्ध करते करते बुढ़े हो गए, आए इतने में रह गए बस। पहले तो जीते जी सेवा करें, माता पिता के जीते जी सेवा टहल कुछ की नहीं, मर गए तब श्राद्ध और तर्पण किया तो क्या हुआ। पहले तो जीते जी उनकी सेवा करो, तो कम से कम मरने के बाद श्राद्ध तो श्रद्धा से करो। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से मिला हुआ है। इसलिए क्या हुआ कि उनमें 2 तत्व की कमी हो जाती है। वो 2 तत्व हैं, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। इसलिए जब भी हम श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में 2 ही चीज का महत्व है। एक तो जल का, जिसे हम तर्पण कहते हैं, और दूसरा महत्व है पिंड का, जो अन्न से बनता है। अन्न उत्पन्न होता है किससे? पृथ्वी से। तो जब हम अपने पितरों को उनकी तिथि में बुलाकर, क्योंकि 3 तत्व तो उनके पास ऑलरेडी है, पृथ्वी तत्व के होने का जब हम पिंड और जल तत्व के बदले गंगा जल मिला हुआ जब हम तर्पण उन्हें करते हैं तो उन्हें 5 के 5 तत्व पूर्ण हो जाते हैं और तृप्त होते हैं। तो इसलिए गंगा के तट पर इसलिए रहते हैं कि जो पानी की कमी हो गई है, चिता नल प्रत्यक्तो शिवान्नवा, चिता के अग्नि से जला दिया गया। और आज दुनिया का एक बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं आपको, याद कर लो। आपको पता है मृत्यु के बाद क्या होता है? किताबों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी को अनुभव है मृत्यु के बाद क्या होता है? हम कितनी बार मर चुके। भगवती के 52 जन्म हो सकते हैं,
हमने न जाने कब तो जन्म लिया, परंतु जब हम मरते हैं तो आपको पता है कि मरते समय में आदमी पहले बेहोश हो जाता है। जैसा कल आपने भगवान किसकी कथा सुनी? एड़ियों की। एड़ी जो कलयुग में है, कौन है? जो जंगल में गए थे, जिनको नींद आई थी, उन्होंने दोनों पैरों में अपने झगुआ और कठुआ नाम के दो कुत्ते बांधे थे। हिरण देख के उन्होंने झटका मारा, पैर झाड़ दिए उनके, और उसी झटके में उनके प्राण भी उड़ गए। तो उनको तो आज तक पता नहीं है मैं मर गया हूँ, क्योंकि हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु से पहले ही आदमी बेहोश हो जाता है डर के मारे, अब मैं मर रहा हूँ। प्राण चले जाते हैं, परंतु उसे पता ही नहीं चलता कि मैं मर भी गया हूँ करके। 3 दिन जाने पत्ते में चलन आदमी का मैं मर गया हूँ कभी। वो द्वार में ठाड़ो शायद भीतर बेटी आते हुए न जाए, छोड़ गए। बहुत ही अच्छा काचे थे, बढ़िया करके सुबह बढ़िया कपड़ों में प्रेस नहीं कर पाई, बिजली नहीं आई, अभी जाओ। अब आदमी कह रहा है यहाँ मैं यहीं खड़ा हूँ, तो कहाँ जा रही है? वो बोल रहा है 3 दिन तक जीवात्मा घर के अंदर रहती है, उसको खुद होश नहीं रहता कि मैं मर गया हूँ। वो कहता मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, माँ भी रो रही, बहन भी रो रही, पत्नी रो रही, भाई रो रहा है और लड़का रो रहा है, ये सब रो क्यों रहे? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आई एम हियर। सब वहां पर वो कहता है हो क्या गया मेरे? तो विस्मित हो जाता है। 3 दिन के बाद कितनों को तो 7 दिन भी लग जाते हैं, उसको होश आता है मैं मर गया शायद, तो मैं ऐसी स्थिति होती है मरने के बाद। पता है आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज योगियों ने करके देखा है ऐसा। ये पहली बार सुन रहे होंगे, अब आज तक कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए जो गीता सुनाते हैं ना, वो उत्तिष्ठ पार्थ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, जो कौन्तेय हो गया ना वो बेहोशी में मरदा कभी, तभी पंडित जी को बुलाया जा, पंडित जी आ गई नहीं, अरे गीता सुनेगी तो बुकू को जगाने के लिए उठो, समय आने वाला, उठो, आंखें खोल दे, जागृत अवस्था में जाओ। आपको एक चीज और बताऊं, आप अगर जानबूझ करके कोई ऐसी चीज हो, जानबूझ करके आपका जो बॉक्स है, बॉक्स के नीचे वाला इतने ऊंचे से ले अगर आप कूद मारोगे, बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब पता चल रहा हूँ आम मारो मतलब उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी उम्र जो है 45 से मतलब 15 से 45 के बीच की है। अगर आपको कभी इतने ऊंचे से कूद मारनी पड़ी तो आप आराम से वहां से नीचे कूद मार दोगे, कुछ नहीं होगा। क्यों? आप जानबूझ करके कूद रहे, कुछ नहीं होगा। परंतु अगर बाय द वे आप कभी ऐसे ही जा रहे हो और आप 1 फीट से नीचे गिरे तो आपको गंभीर चोट भी लग सकती है, क्योंकि उसकी हाइट 3.5 फीट से ऊपर है। 3.5 फीट से आप कूदे, आपको कुछ नहीं होगा, परंतु 1 फीट से नीचे गिर के पता चला गंभीर चोट लग गई। कितने आदमी के तो प्राण पखेरु भी उड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो पूरे सेंस में कूदा गया, बॉडी को तैयार किया गया उसके लायक कि मैं कूद रही हूँ या कूद रहा हूँ, अपने को बैलेंस बनाए। परंतु वो अकस्मात गिर गया, उसे तो बैलेंस बनाने का मौका ही नहीं मिला, तो गंभीर चोट लग। वैसे ही मृत्यु भी है। जो लोग आंखें खोलकर चैतन्य अवस्था में अपने शरीर को त्यागते हैं, वो शरीर त्याग देते हैं, परंतु वो देवता रहते हैं, चैतन्य रहते हैं। परंतु हम जो सामान्य मनुष्य है, मरने से पहले ही इतने डर जाते हैं, पहले ही बेहोश है, तो उसी बेहोशी में मर जाता है आदमी और उसको होश ही नहीं रहती मैं मर भी गया हूं करके। तो वो काम में 3 दिन से लेकर 7 दिन का समय लग जाता है, इसीलिए वो भटकता रहता है। इसीलिए उसको उतने दिन तक प्रेत कहा जाता है। हमारी माँ मरे, हमारे पिता मरे, हमारा कोई सगा संबंधी मरे, कितना ही लाडला मरे, कितना ही कैसा मरे, परंतु उसका नाम लेकर प्रेत शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो पराया है, अपना शरीर मिला नहीं, वो जला दिया मित्र इष्ट बंधु बांधवों ने, नया शरीर मिला नहीं, क्योंकि नया शरीर के लिए वो जा ही नहीं रहा। वो तो सोच रहा है कि भैया अभी मैं जिंदा ही हूँ, जरा देर में ये क्या हो गया, वो विस्मृत हो जाता है। तो ये हमारा जीवन चक्र है। तो इसलिए गंगा जी का जो कुलीन है ना, गंगा जी का तट कोई सामान्य जगह नहीं है। इसलिए गंगा जी में जाकर के सच्चे हृदय से जो डुबकी लगाते हैं, हकीकत में उनके प्राप्त हो जाते हैं। उत्तराखंड की महिमा का वर्णन करते हैं, उसके बाद आते हैं।